देखिए ईरान पर पुतिन की चेतावनी, बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों के बीच में 1.5 घंटे की बात हुई है, पुतिन और ट्रंप के बीच में। पुतिन ने ईरान को लेकर ट्रंप को चेतावनी दी है, ईरान युद्ध फिर से शुरू हुआ तो विनाशक परिणाम होंगे, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के गंभीर नतीजे होंगे, ईरान पर फिर हमलों से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को खतरा। पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव की चेतावनी है। आइए जरा फोर्थ पर ये ब्रेकिंग और शॉट रखिए। सबसे पहले मैं विनोद सर के पास चलूंगा। विनोद सर, मैं आपके पास एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा, फिर आपके पास और खबरें लेकर आ रहा हूं। मुझे एक चीज समझाइए विनोद सर, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई है, यह बातचीत हुई है जब अरागची और पुतिन की मुलाकात हुई है। आप समझ रहे हैं सर, पुतिन के डायरेक्टिव्स कितने स्ट्रांग होंगे? और पुतिन गिड़गड़ाते नहीं है, मन्नत नहीं मांगते, वो सीधे बोलते हैं जो हमारे पास जानकारी है। बिल्कुल, आई थिंक इसी वजह से ट्रंप साहब जो हैं बौखलाए हुए हैं। और लेकिन सर वो बोल रहे हैं कि तूफान आएगा। तो तूफान वो तो एक कदम और आगे जाके स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम ही चेंज कर दिया। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया, स्टेट ऑफ ट्रंप बना दिया। दिखा रहा हूं, आपने मेरा रनडाउन एक्सपोज कर दिया पहले। गो अहेड। आई थिंक उनके दिमागी संतुलन जो है पुतिन साहब के अरागची के मिलने की वजह से वो संयम खो चुके हैं। ट्रंप की बात कर रहे हैं। ट्रंप संयम खो चुके हैं। मैं नहीं, अंदरूनी आवाजें निकल रही हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि ये इंसानिटी की वजह से इनको इम्पीच कर दो, यहां तक बात चल रही है निशांत जी। और ये हो तो ऐसा करे, हो मुश्किल है, अगर हो तो दुनिया हो सकता है संभल जाए और बच जाए, नहीं तो साउथ ईस्ट एशिया। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी टाइमलाइन निकाली है कि रात भर सोते ही नहीं है, सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी टीनेजर की तरह रात भर सोशल मीडिया पर रहते हैं। ही इज जस्ट नॉट वर्किंग और स्लीपिंग। एनीवे, खैर मुझे याद है कि बराक ओबामा के इलेक्शन से पहले उनका ब्लैकबेरी ले लिया था, अपने आप में बहुत बड़ा बवाल हो गया था। उन्होंने कहा नहीं ये मत लो बस मुझसे। खैर आइए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल पर नए हथियारों के हमले की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के सीक्रेट वेपन से चौंक जाएंगे दुश्मन। हमारे पास बाइट का शॉट है इसमें, ये देखिए जरा। समंदर में और ज्यादा विध्वंसक जवाब मिलेगा। ईरान के नेवी कमांडर शाहराम की चेतावनी, ईरान की ताकत समझ चुका है अमेरिका, ये उन्होंने कहा। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेकिंग और शॉट। किसी भी वक्त हम लोग को तैयार है ईरान, ब्रेक करिए जरा। ईरानी फोर्स ने अपडेट किया टारगेट, सीजफायर में वेपन किया अपग्रेड। ईरानी सेना के प्रवक्ता, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आपने जवाब दिया अपना नाम जरूर लिखेगा। ये देखिए जरा, ईरान ने सीजफायर की बड़ाई में बढ़ाई ताकत, ईरानी फोर्स ने अपडेट किया टारगेट डेटाबेस, सीजफायर में वेपन और एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड कर दिया है। नितिन इस फ्लोर को संभाल के रखिएगा, बड़ा इंफॉर्मेटिव है ये। ईरान के सीक्रेट वेपन से चौंक जाएंगे दुश्मन, सीजफायर के दौरान ईरान में फुल मिलिट्री रेडीनेस, नए एडवांस वेपन से हम लोग की चेतावनी है। तस्नीम न्यूज के हवाले से खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। अमेरिकी नाकाबंदी बढ़ाने के प्लान से भड़का ईरान, ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल के खिलाफ बहुत बड़े हमले की धमकी, ईरान का धैर्य खत्म हो रहा है। बड़ी खबर, फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, धैर्य खत्म, ईरान करेगा विनाशक हमला। ये देखिए, अमेरिका इजराइल को अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। नाकाबंदी से ईरान का धैर्य खत्म हो रहा है। अमेरिकी नाकाबंदी पर हमलों के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। जंग और बातचीत दोनों मोर्चे पर हार चुके हैं ट्रंप, ये रिपोर्ट आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखा के रखिएगा। सीधे चलेंगे विनोद सर के पास, सीधे आइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सर, क्या ईरान जो है उसमें इतनी क्षमता है कि वापस काउंटर अटैक करे और बड़ा काउंटर अटैक करे? देखिए, आपका जो आने वाला न्यूज है उस पर मैं उससे पर्दा उठाना नहीं चाह रहा हूं, बट इतना जरूर कहूंगा, ईरान ने एक नए वेपन का जिक्र किया है, ऐलान किया है। आप कवर कर रहे हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है निशांत जी, ये क्या नया वेपन है। ये इसमें बहुत सारे जनरल साहब इसमें कुछ रोशनी जरूर डालेंगे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ईरान को, ये ऐसी खोखली बातें पहली बात नहीं करते हैं। दूसरी बात, पुतिन अरागची के मीटिंग के बाद ये अगर आवाज उठ के आई है, तो हमें ईरान का टेक्नोलॉजी ही नहीं, रशिया जो काम कर रहा है टेक्नोलॉजी, उस पर ध्यान देना होगा, उस पर हमें उसका संज्ञान लेना होगा, उस पे रिसर्च करनी होगी। मैं ये कहूंगा ओएसएट वालों को इस पे जरा कमेंट करें। अगले 5-10 मिनट हैं आपके पास, और आपका कमेंट निशांत जी जरूर पढ़ेंगे। ओएसएट वालों को ये जानकारी है, मुझे भी है। अंडरस्टूड सर। अब मेरे साथ सर हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 3-4 मिनट कैंप 4 पर आइए, स्क्रीन को लॉक कर दीजिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं, इस्फहान प्लांट में ईरान का संवर्धित यूरेनियम, ब्रेक करिए जरा।
ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर आईएईए का बहुत बड़ा दावा। 2025 में 12 दिनों की जंग में था के वक्त भी था ये संवर्धित यूरेनियम। बिग वॉल पर आइए, सिर्फ 3 लाइन होनी चाहिए थी ब्रेकिंग में। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, संवर्धित यूरेनियम इस्फहान में मौजूद है। ये है इस्फहान, तेहरान के नजदीक, यहां पर ये देखिए जरा, तेहरान से वैसे काफी दूर है। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, संवर्धित यूरेनियम पर आइए, ये चीफ राफेल ग्रॉसी का दावा, बड़ी खबर। दूसरा, 12 दिनों की जंग के वक्त इस्फहान में था यूरेनियम। नंबर 2, सोचिए, पिछली बार अभी तक संवर्धित यूरेनियम वहीं होने का अनुमान है, लेकिन ये पहुंच नहीं पाने। सोचिए, फिर यूरेनियम हटाने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कैंप 4 पर आइए एक बार। आप जानते हैं ईरान, एक बार कैंप 4 पर आइए। आप जानते हैं ईरान राफेल ग्रॉसी यानी आईएईए के जो चीफ है, उनको क्यों नहीं आने देता है ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स में? क्योंकि ईरान कहता है कि यही वो इंसान है जो जाके हमारी न्यूक्लियर लोकेशन लीक करता है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, कैंप 1 पर आइए। विजुअल्स बड़े परेशान करने वाले। ब्रिटेन में यहूदियों पर हमले से हड़कंप, ब्रेक करिए। लंदन की सड़क पर आतंकी हमला, ईरान से जुड़े ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी शॉट्स के साथ। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान ने कहा था दुनिया भर में हमले शुरू होंगे। वीडियो की पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ब्रिटेन में यहूदियों पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। बड़ी स्ट्रेट खबर लिखी है, जिन्होंने भी लिखी है, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए जरा, लंदन में 2 यहूदियों पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। ये कहीं पर भी टॉलरेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जो हो रहा है। लोगों को, इनोसेंट लोगों को निशाना नहीं बना सकते आप। ईरान से जुड़े अशब अल यामीन ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। लंदन पुलिस ने 45 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोमालिया में जन्मे आरोपी का अशब अल यामीन से कनेक्शन है। इजराइल में हमलों के दोषियों को फांसी देने का कानून का विरोध हो रहा है।